पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कहीं मेरा गोरा इसमें शामिल ना हो। पैसे और प्रभावशाली मित्रों के द्वारा मुझे इस हथकड़ी और हवालात से मुक्ति मिले, ऐसी मुक्ति मैं नहीं चाहता। आप किसी की मत सुनिए, आज रात नाटक नहीं होगा। पर अब अगर बाबा ने किसी काम के लिए भेजा है तो उसे खत्म किए बगैर हम कैसे जा सकते हैं? लेकिन लोलिता, स्टीमर तो अब निकलने वाला है। जानती हूँ, मैं कोलकाता जा रही हूँ, मुझसे वहाँ रुका नहीं गया। और बाकी सब लोग? किसी को मालूम नहीं है, चिट्ठी छोड़ कर आई हूँ। जब पढ़ लेंगे तो जान जाएंगे। किंतु लोलिता, देखिए, जहाज छूट चुका है, अब किंतु परंतु से क्या होगा? औरत हूँ तो सब कुछ सहना पड़ेगा मुझे। हम औरतों की भी तो कोई पसंद नापसंद होती है। आज वहाँ अभिनय में हिस्सा लेने से आसान तो मुझे खुदकुशी करना लगता है। गौरमोहन बाबू को मैंने हमेशा गलत ही समझा है, पर वो जिस तरह अपनी बात को पेश करते थे जोर देकर और सब उनकी हाँ में हाँ मिला देते थे, मुझे तो बड़ा गुस्सा आता था। पर आज महसूस हुआ कि गौरमोहन बाबू सिर्फ दूसरों पर ही बल प्रयोग नहीं करते, अपने पर भी करते, और यही है असली शक्ति। संभाल। लोलिता, मुझे चलना चाहिए। नहीं नहीं, बाबा से तो मिल लीजिए। कैसे सतीश बाबू? दीदी कहाँ है? वो नहीं आई? आपकी दीदी मेरी जेब में तो है नहीं। मजाक मत कीजिए, बोलो ना ललिता दीदी, दीदी कहाँ है? सुचरिता कल आएगी। चलिए देखिए कौन आया है। देखो, कोई भी हो, अभी तंग मत कर, मुझे बाबा से मिलना है। बाबा तो घर में नहीं है, वो देर से लौटेंगे। अच्छा, कौन आया रे? नहीं बताता। अच्छा बिनोय बाबू, अंदाजा लगाइए तो कौन है? अब कभी नहीं बोल पाएंगे। चलिए चलिए। मौसी। अरे सतीश, ये मेरी ललिता दीदी है और ये है विनय बाबू। दीदी कल आएंगी। अच्छा बैठो। अरे जीती रहो। प्रणाम मौसी जी। प्रणाम। बैठो बैठो। तुम लोग मुझे नहीं जानते, मैं सतीश की मौसी हूँ। इसकी माँ
मेरी सगी छोटी बहन थी। नहीं नहीं, सिर्फ सतीश की मौसी कहने से काम नहीं चलेगा, फिर तो हमारा झगड़ा हो जाएगा। एक तो सतीश मुझे दादा नहीं कहता, बिनोय बाबू कहता है। ऊपर से अगर वो मुझे मौसी से वंचित कर देगा, ये तो बड़ा अन्याय होगा मेरे साथ। बेटा, तुम्हारी माँ कहाँ रहती है? मेरी माँ तो बहुत साल पहले गुजर गई, लेकिन ये कहना ठीक नहीं होगा कि मेरी माँ नहीं है। मेरे मित्र गोरा की माँ ने कभी मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? बाबा को लौटने में देर होगी। आपको गौरमोहन बाबू के घर नहीं जाना है? उनकी माँ को भी तो पता चले वो कहाँ है। विनय बाबू रुक जाइए ना। मौसी, विनय बाबू को कहो ना कि वो खाना खाकर जाए। ललिता दीदी, तुमने विनय बाबू को क्यों जाने के लिए कहा? नहीं सतीश, अगर मौसी जी मुझे याद रखें तो मैं फिर कभी खाना खाने आ जाऊंगा। आज मुझे चलना चाहिए, तुम्हारी दीदी ठीक कहती है। प्रणाम। प्रणाम बेटा। अब सतीश, इधर आ, मैं तुझे पढ़ के सुनाऊं। सुनेगा? अच्छा। ललिता, बाबा, बाबा मैं लौट आई। लेकिन क्यों? बाबा मेरा वहां रहना नामुमकिन हो गया था। लेकिन बेटा, आखिर हुआ क्या है? बाबा मजिस्ट्रेट ने गौरमोहन बाबू को हवालात में डाल दिया। चलो अंदर चलो। लक्ष्मिया, बाद में पढ़ लेना। अभी बिनोय के लिए नाश्ता ले आओ। हाँ, माँ मुझे आने में देरी हो गई। मुझे खबर मिल गई। खबर मिल गई आपको? हाँ, गोरा की चिट्ठी आई है। ये देख। माँ, कारागार तुम्हारे गोरा का अनिष्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर इससे तुम्हें थोड़ा भी दुख पहुंचे तो ये मेरे लिए दंड होगा, मैजिस्ट्रेट के दिए गए दंड से कहीं कष्टकर। तुम्हारे लिए सिर्फ अपने बेटे की चिंता करना ठीक नहीं होगा। बहुत सी माँओं के बहुत से बेटे बिना अपराध यहाँ सड़ रहे हैं। मैं उन्हीं के साथ खड़े होकर उनके कष्ट का सहभागी बनना चाहता हूँ। जो हम अपनी इच्छा से स्वीकार करते हैं वो कष्ट नहीं होता। तुम्हें मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं कारागार में अपनी इच्छा से हूँ और संतुष्ट हूँ। আমার মন বসে না, বাইরে আসি তাই ও দয়াল, খোলা মাঠে বাউল সুরে দোতারা বাজায়, দয়াল দোতারা বাজায়, দয়াল दोतरा बाजाए। बाबा, क्या ये घोर अन्याय नहीं है? बेटा, वास्तव में गौरमोहन बाबू ने किया क्या है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन वो उत्साह में आकर कानून की सीमाएं तो तोड़ सकता है, लेकिन जिसे अंग्रेजी में क्राइम कहते हैं ना, वो कभी नहीं कर सकता, क्योंकि वो इसकी फितरत में ही नहीं। लेकिन क्या करोगे बेटा, आज के वक्त की न्याय बुद्धि उतनी विवेकशील नहीं।
कि अपराध और गलती में फर्क महसूस कर सके। दोनों को एक ही जेल में एक साथ कोलू चलाना पड़ता है और इसका जिम्मेदार कोई एक नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति है। अच्छा, तुम किसके साथ आई? बिनोय बाबू के साथ। बाबा, मैंने गलती की है, पर बाबा, मजिस्ट्रेट की देशवासियों के प्रति घृणा देखकर मुझे समझ आ गया था कि उनकी हमारे प्रति मेहमान नवाजी में इज्जत नहीं बल्कि एहसान की झलक है। ये समझ में आ जाने के बाद क्या मेरा वहां रहना ठीक होता? लंबा सफर करके आई हो, जाओ आराम कर लो। बाबा, बाबा, देखिए किसको पकड़ के लाया हूँ। आओ बिनोय, प्रणाम परेश बाबू। खुश। सतीश, स्नान करके भोजन करो। हाँ। बैठिए। वो गौरमोहन बाबू के बारे में पता चला कि उनके परिवार के लिए काफी कठिन समय है, लेकिन उनके परिवार को गर्व महसूस करना चाहिए कि उनका बच्चा अपने संकल्प पे टिका हुआ है। जी, गोरा ने भी अपनी माँ को कुछ ऐसा ही लिखा है। अरे, आपको बाहर ही बैठा दिया। नहीं, आइए ना। मुझे चलना चाहिए। आज आज्ञा दीजिए। अच्छा। बाबा, नहाने का पानी गर्म हो गया, चलिए। कल एक बहुत बड़ी बात हुई है। कल रात लोलिता ने इतनी लज्जाजनक बात की है। मैं लोलिता से सुन चुका हूं, जो होना था सो हो गया। अब उस बारे में बात करने से कोई फायदा नहीं। जो होना था वो तो हो गया, लेकिन जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे के चरित्र की ढिलाई पे चर्चा तो होनी ही चाहिए। अगर आपका अतिरिक्त दुलार ना होता ना,
तो लोलिता ये करने का साहस कभी नहीं पाती। जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तब आप समझेंगे कि आपने उसका कितना बड़ा नुकसान किया है। देखिए पानू बाबू, वक्त के साथ आप भी समझ जाएंगे कि बच्चों की परवरिश में स्नेह और प्रेम का क्या योगदान है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा। पानी ठंडा हो जाए। नहीं बेटा, मैं थोड़ी देर में जाता हूँ। बाबा आप स्नान कर लीजिए, सूची दीदी और मैं पानू बाबू का ख्याल रखेंगे। आप समझते हैं कि किसी को कुछ भी कहने का अधिकार है आपको, कि हमारे प्रति बाबा की जिम्मेदारियों को आप बेहतर समझते हैं? ब्राह्मो समाज का हेडमास्टर समझ बैठे हैं अपने आप को। आपके ऊंचा होने का दिखावा हम झेल चुके, लेकिन इस घर में अगर आप बाबा से ऊंचा होने की कोशिश करेंगे तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, रामदीन भी नहीं। लोलिता, आप चुप रहिए, बहुत सुन चुके आपकी बातें। आज आप सिर्फ मेरी बातें सुनेंगे। यकीन ना आए तो सूची दीदी से पूछ लीजिए। जितना विद्वान और ज्ञानी आप अपने आप को समझते हैं ना, उसे कहीं ज्यादा हमारे बाबा है। समझे आप? अब दीजिए जो उपदेश देना है। सुचरिता, लोलिता तुम्हारे सामने मेरा अपमान कर रही है। पानू बाबू, लोलिता का मकसद आपका अपमान करना नहीं है। वो सिर्फ इतना चाहती है कि आप बाबा को सम्मान दें, क्योंकि बाबा से ज्यादा सम्मान देने योग्य हम इस घर में और किसी को नहीं समझते। दीदी तुम थक गई होगी, चलो तुम भी स्नान कर लो। माँ, मन करता है सारी पढ़ाई लिखाई लौटाकर तुम्हारी गोद में पड़ा हूँ। तुम्हारे सिवाय कुछ नहीं चाहिए मुझे। अच्छा एक बात तो बता, पौरेश बाबू के यहाँ सब ठीक ठाक है? सब ठीक है। पौरेश बाबू की लड़कियों से मिलने को बहुत मन करता है। पहले तो गोरा उनसे खुश नहीं था, लेकिन उन लड़कियों में कुछ खास बात तो जरूर है। देखती हूँ हाल ही में गोरा उनकी तरफ आकर्षित हो रहा है। हाँ माँ, मेरी इच्छा थी कि मैं आपका परिचय उनसे करा दूं, लेकिन कहीं गोरा नाराज ना हो जाए इस डर से नहीं कराया। बड़ी वाली लड़की का नाम क्या है? सुचरिता। सुचरिता, सुना है कि बहुत खूबसूरत है वो। हाँ माँ, उनके व्यक्तित्व में एक खास किस्म का आकर्षण है। और छोटी वाली लोलिता है ना, सुनने में आया है कि वो बहुत समझदार है। हाँ माँ, लेकिन तुम्हें किसने बताया? तूने ही तो बताया। माँ, तुमसे कुछ नहीं छुप सकता। परेश बाबू, मैं मेरी और सुचरिता की सगाई का और ज्यादा टालना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि अगले रविवार को इससे शुभ कार्य को कर लिया जाए। भानु बाबू, शादी दो आत्माओं का मिलन है और एक सच्चा रिश्ता बनाने में कई जन्म लग जाते हैं। शादी जैसे कार्य में जल्दबाजी ठीक नहीं। लेकिन परेश बाबू, जब रिश्ता इस जन्म में ही जुड़ रहा है तो फिर किसी और जन्म के लिए हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठ जाएं? कई बार जो दिखता है ना पानू बाबू, वो सच हो वो हमेशा जरूरी नहीं। जीवन की भूल भुलैया में सारे रास्ते एक जैसे दिखाई देते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? आपको इस शादी से आपत्ति है? मुझे कोई आपत्ति नहीं, बस सुचरिता राजी हो जाए। उसने तो अपनी सम्मति पहले ही दे दी है। तो ठीक है, आप ही की बात सही।
तो मैं आपकी इस अनुमति के बारे में सुचरिता से बात कर लेता हूँ। क्या हुआ? मिले क्या? वो घर पर नहीं है। लेकिन इतने दिन घर क्यों नहीं आए? आजकल वो गौर मोहन बाबू के वहाँ रह रहे हैं। लेकिन तुम परेशान क्यों हो? विनय बाबू मेरे दोस्त थे, तुम्हारे नहीं। हट बुद्धू, जा अंदर जा। दीदी, हमें गौरमोहन बाबू की माँ से मिलाना चाहिए ना? पर हम तो उन्हें जानते ही नहीं है, हम कैसे जा सकते हैं उनके घर?